एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था, और जब ये हमारे साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। समाजवादी होती है सोच, समाजवाद होता है विचार, समाजवादी होते हैं नेता, समाजवादी नारे होते हैं, नारों से जयकारे होते हैं, जयकारों से जय होती है, जय से जीत होती है, और जीत के लिए तो समाजवादी पार्टी के जहां पनाह का चेहरा जुगनू हुआ जा रहा है। राजनीति की समाजवादी रीत को इस बार अखिलेश और ज्यादा महकाने निकले हैं। समाजवादी इत्र के साथ चुनावी मैदान में अखिलेश आ रहे हैं, और ये समाजवादी इत्र भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। 2022 के चुनाव वाले इस खास इत्र में 22 खुशबुओं का मेल है, फिजा में घुल चुकी चुनावी महक है, और जीत के लिए अखिलेश का ये महकदार दांव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है। जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। और जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। कन्नौज से समाजवादी एमएलसी पंपी जैन के बनाए इस चित्र में समाजवादी सुगंध का दावा है। महकते इत्र के जरिए यूपी में बदलाव का बुलावा है, लेकिन बदलाव वाला ये नारा समाजवादी पार्टी की कितनी सुगंध यूपी में बिखेर पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि समाजवादी इत्र के जरिए जब अखिलेश अपने शासनकाल की महक यूपी की जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बदायूं में योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की अलग ही तस्वीर लोगों के सामने रख रहे थे। और समाजवादी शासन की इस तस्वीर में न तो खुशहाली की महक है, न विकास की खुशबू। पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। उनके अंदर विकास का न कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न महिलाओं के लिए। केवल वे लोग अपना और अपने परिवार के बारे में सोचते थे। बीजेपी पूछ रही है कि ये कैसा समाजवाद है जिसमें न सुरक्षा का एहसास है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, बस इत्र वाला हवा हवाई विकास है। ये कैसा समाजवाद है जो लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, भोजन, रोजगार, सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा न करके इत्र बांटने की बात कर रहा है। ये शौक और जमीनी हकीकत से दूर रहने वाले समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ का परिचय देता है। पर समाजवादी पार्टी के पास इन हमलों का जवाब है। दावा है कि इत्र वाली समाजवादी खुशबू में नफरत वाली सियासत का इलाज है। ये समाजवादी इत्र है, इसके अंदर में हिंदुस्तान की खुशबू आती है। इसको लगाने के बाद आपके अंदर में और समाज के अंदर में एक जाति धर्म को मिटाने की खुशबू आती है। लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे में भाईचारा पैदा होता है और नफरत की राजनीतियां खत्म होती है। हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करता है ये खुशबू। और यही इत्र जो है, जो समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करेगा, उसको समाजवादी इत्र सत्ता से दूर फेंकेगा।
अब समाजवादी पार्टी की खुशबू क्या रंग दिखाएगी? अखिलेश के सपनों को साकार बनाएगी या फिर हवा में उसी तरह गुम हो जाएगी जैसे दावा बीजेपी पूरे दम से कर रही है? फिलहाल तो समाजवादी पार्टी कन्नौज वाले इत्र में नहाकर महक रही है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।